गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। अभी मॉर्निंग के 4:15 मीन 4:15 बजे हुए हैं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे अरे इतने इतने मॉर्निंग में क्या कर रहे हो तुम? तो दोस्तों आज मैं यहाँ आया हूँ एक स्टोरी बताने के लिए। आपको ये स्टोरी ना 2 दिन पहले मेरे साथ घटी है और मैं इसको मानता हूं कोई पर्पस होगा उसके पीछे जो मेरे साथ ही ये घटना घटी है। तो मैं कहीं जा रहा था, तो एक लोकल ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा था और मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं थोड़ा क्विकली मतलब वो जाने वाली थी लोकल, मैं चढ़ गया उसके अंदर और वो साइड में ही मैं खड़ा हुआ। तो मैं यहाँ आसपास इधर उधर देख रहा था, तो मेरी नजर एक अंकल के ऊपर पड़ी और पता है उन अंकल की बात क्या थी? वो आंखों से ब्लाइंड थे। ही वॉज ब्लाइंड पर्सन। तो मैंने ज्यादा गौर से तो शुरुआत में नहीं देखा उन्हें, फिर इधर उधर देखने लगा, लेकिन फिर से एक बार मेरी तरफ ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मुड़ी। उस समय मैंने एक देखा कि एक अजब सी मासूमियत उनके चेहरे पे झलक रही थी और उस पे 4 चांद लगाने के लिए उनकी मुस्कान, ऐसे ये मुस्कुराते हुए हमें कंटिन्यूअसली वो मुस्कान उनके चेहरे पे थी। अरे मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। अरे मैं सोच रहा था ये क्या बात हुई यार, इतना कंसिस्टेंटली अभी 15 मिनट हो चुके हैं वो वैसे ही है। अरे तो ब्लाइंड है, मैं तो मेरे पास तो मैं सोच रहा था 1-2 मिनट भी ऐसे हंसी कंसिस्टेंटली मेरे चेहरे पे रही तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जाग उठी और उसके बाद मैं उनके पास चला गया। मैं जानना चाहता था उस हंसी के पीछे का राज। जो इतना दर्द लिए हुए आदमी कैसे मुस्कुरा सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब तलाशते हुए मैं उनके पास चला गया और उनके पास जाके मैंने पूछा, अंकल कैसे हो आप? उन्होंने भी बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा हूं बेटा। तो मैंने बोला उनको कि अंकल मैं कुछ देर से आपकी तरफ देख रहा हूं, आप बड़े मासूम तो मुझे लगे ही, लेकिन सबसे अलग बात यह है कि आपके चेहरे पे एक मुस्कान जो है, हल्की सी मुस्कान, वो कंटिन्यूअसली है। मतलब कैसे? उसके पीछे राज क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता था। एज अ ब्लाइंड पर्सन आप, मुझे पता है आप एवरी डे कितना स्ट्रगल का डे हो सकता है आपका, तो ये कैसे हुआ पॉसिबल? ये क्या है उसके पीछे का राज मैं जानना चाहता हूं। तो उन्होंने जो आगे बात बोलना चालू किया दोस्तों, उससे मैं हिल गया, बिल्कुल हिल गया दोस्तों। और उसके बाद मुझे जिंदगी में बहुत ही बड़ा मैसेज मिला जो शायद हजारों किताबें भी नया दे सके। उन्होंने क्या कहा पता है? कि बेटा ये जो मुस्कान है ना, ये हमेशा मेरे चेहरे पे बनी रहती है, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है ना। मुझे जो चाहिए होता है लाइफ में वो मेरे पास है, इसलिए मैं क्या करता हूं, खुश रहता हूं। अरे मैं तो इनके जवाब से आई वॉज अस्टोनिश्ड। अगेन मेरे मन में सवाल पैदा हुआ, अरे ये तो ब्लाइंड पर्सन है, कुछ दुनिया में कुछ देख नहीं सकता और बोल रहा है मेरे पास तो सब कुछ है।
फिर मैंने पूछा, अंकल ये कैसे पॉसिबल है? अरे आप तो ब्लाइंड हो, आपको कुछ दिखता भी नहीं है, तो आपके पास सब कुछ कैसे है, मतलब सारी चीजें कैसे है, आप कैसे खुश रह पाते हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला कि बेटा, जो तुम्हारी नजर से जो तुम देख रहे हो वो तुम मेरी नजर से नहीं देख रहे हो। अगर मेरी नजर से देखो तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। तो मैंने पूछा कैसे कैसे बढ़िया है, बताओ तो मुझे सही। बेटा तुम ये देख रहे हो जो मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूं जो भी मेरे पास है। मैं अगेन कंफ्यूज हो गया, अरे ये क्या बात कर रहे हो आप, आपके पास ऐसा क्या है? तो उन्होंने क्या कहा पता है, तुम बस यही देख रहे हो कि मेरे पास आंखें नहीं है, मैं ब्लाइंड हूं, डेली कैसे काम करता हूं, मैं कितनी डिफिकल्टीज फेस करता हूं, कितनी कठिनाई मुझे आती होंगी, ये इसके बारे में तुम सोच रहे होंगे। लेकिन मैं इसके बारे में सोचता हूं कि भगवान ने मुझे आंखें तो नहीं दी है, लेकिन मेरे हाथ सलामत है, पैर सलामत है, मुझे एक परिवार दिया हुआ है, परिवार में बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरी केयर करते हैं, मैं कभी भूखा नहीं रहता हूं, मुझे 2-3 टाइम का खाना मिल जाता है, और कभी भी कोई मदद की जरूरत हो तो हमेशा कोई आसपास रहता है, मेरी मदद करता है। और सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि अभी टाइम तो पता है, टाइम बोलते हैं ना, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। आज तो देखो मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूं, इतने भीड़ भाड़ में कोई है मेरे पास, फिर भी मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं। आई कैन सर्वाइव विदाउट एनी सपोर्ट। क्या ये तुम्हें नहीं लग रहा है बड़ी बात है? मैं शॉक रह गया उनका आंसर देख के, मैं शर्मा रहा था, पता नहीं मैं कुछ ह्यूमिलिएट फील कर रहा था उनके सामने। लेकिन मैंने बोला कि अंकल हाँ, आपकी बात में तो लॉजिक है, लेकिन ये आंखें ना है ना, पूरा डार्कनेस होता है, कुछ दिखता नहीं है, तो जिंदगी तो बहुत बदतर होती होगी, राइट? तो उन्होंने बोला, उन्होंने ये बात मेरे जहन में घर कर गई दोस्तों, इसीलिए मैं स्टोरी को बना रहा हूँ, वीडियो को शूट कर रहा हूँ यहाँ। उन्होंने ये कहा, दोस्तों नहीं कहा था, बेटा कहा था, बेटा एक बात का हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी हमको मनचाही चीज नहीं मिलती है, जिंदगी में कभी भी हमको मनचाही चीज ना मिली है, ना मिलती है, ना मिलेगी, राइट? लेकिन हमको उस बात का दुख नहीं करना है कि मुझे मनचाही चीज नहीं मिली है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी चीज मिली है उसमें चाहत पैदा करना है, तो बाद में जाके वो सारी चीजें मनचाही बन जाती है। मैं तो स्तब्ध रह गया दोस्तों, ये क्या बात कही उन्होंने, जो मेरे इतने साल मैं जिया हूं, 30 साल की उम्र में मुझे कभी पता नहीं चला इस बात का, मैंने कभी गौर नहीं किया इस बात के ऊपर। फिर आगे चलते हुए उनका स्टेशन आ गया, उन्होंने बोला, बेटा मैं भी चलता हूं, ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। फिर वो चलते गए, थोड़ा मैं बाहर आके उनकी तरफ ही देख रहा था, जब तक वो गए नहीं तब तक मैं देख रहा था, और मेरी लोकल भी आगे चली गई तो ज्यादा देर तक नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा था और सोच रहा था, अरे कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मेरे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास शरीर है, आंखें है, हाथ है, पैर है, फैमिली है, घर है, खाना वक्त पे मिलता है, कभी भूखा नहीं सो पाता हूँ, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जॉब है, धंधा पानी, सब सारी चीजें हैं, फिर भी मेरे चेहरे पे वो मुस्कान क्यों नहीं रहती, क्यों मिस रहती है हमेशा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं?
तो उनकी याद है दोस्तों, उन्होंने जो बात कही थी वो मेरे बाद, मैं उतर गया था बाद में मेरे स्टेशन आने के बाद, फिर भी वो मेरे दिमाग में घर कर गई वो बात। उन्होंने क्या कहा था, जिंदगी में कभी भी मनचाही चीज नहीं मिलेगी, लेकिन याद रखना जो भी चीज मिली हो उसमें चाहत पैदा कर देना, वो बाद में चल के मनचाही बन जाएगी। तो और क्या चाहिए दोस्तों, हमको तो सारी मनचाही चीजें चाहिए ना जिंदगी में, जो बाद में वो बनने ही वाली है मनचाही। मतलब मुझे ऐसा समझ में आया कि उनका कहने का ये मतलब था, जो नहीं है उसका शिकवा मत करो, शिकायत मत करो, जो है पास है उसकी कदर करो, उसमें खुशियां ढूंढो, बहुत सारी खुशी है उसमें। हर कोई तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना दोस्तों, हर कोई तो परफेक्ट नहीं हो सकता इस दुनिया में। किसी के पास कुछ कमी है तो किसी के पास कुछ कमी है। अगर वो ब्लाइंड हो सकते हैं, वो आंखों से ब्लाइंड है, तो मैं दिमाग से तो ब्लाइंड था ही ना। तो मेरा दिमाग खुल गया, मेरी आंखें खुल गई। तो ये बहुत बड़ी सीख उस अंकल से मुझे उस दिन मिली, और मैं ये बात शेयर करना चाहता था आपके साथ दोस्तों। प्लीज आप सब जो है उसको ग्रेटिट्यूड फुल करो, राइट, उसकी कदर करो और उससे खुश रहो। और ऐसा नहीं कि एम्बिशियस मत बनो, गोल मत बनाओ, बना दो, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ने का हक है, आगे जाने का हक है, लेकिन उसके लिए आपके पास जो है उसको भूल मत जाना, ठीक है। तो जो है उसकी भी कदर करो, उसमें भी खुश रहने की कोशिश करो। अगर मिले भी आगे चल के कुछ तो बहुत बढ़िया बात है, ना मिले तो भी बहुत बढ़िया बात है यार, जिंदगी तो मस्त है, बढ़िया चल रही है। तो इसी मैसेज के साथ दोस्तों मैं आज आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, बाद में हम जरूर मिलेंगे।